बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं नईम इकबाल फिटनेस ट्रेनिंग। तो दोस्तों, एक दो दिन पहले मुझे कमेंट्स आया किसी व्यूअर्स का। वो कहते हैं कि हमें जो है फिटनेस ट्रेनिंग वो घर पर कर सकते हैं, बट तो उनका कहना है कि हम रूटीन तो बना सकते हैं, बट रूटीन बनाने की टिप्स बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज आपको मैं बताता हूँ कि आप घर पर एक्सरसाइज करने की रूटीन कैसे बना सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है ये इन्होंने। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, जब आप बिस्तर पे सोए हुए होते हैं, जब सो के खड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है, बड़ा ही बंदा लेज़ी हुआ होता है उस वक्त। किसी काम का दिल नहीं चाहता, मजबूरन वो कॉलेज स्कूल या जहाँ भी उन्होंने जाना होता है अपने काम पर, बामुश्किल वो खड़े हो पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी घर पर एक्सरसाइज की रूटीन कैसे बना सकते हैं। तो जी, सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने इशा की नमाज़ पढ़कर कोशिश करनी है कि इशा की नमाज़ पढ़कर ही आप सो जाएं। दोस्तों, हमारी बॉडी का ताल्लुक वजह से और अच्छी डाइट्स की वजह से होता है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि रात को 12-12 1-1 बजे तक, आज तो ट्रेंड चल गया है कि पूरी पूरी रात जागते हैं लोग। तो ऐसा ना कीजिए। सबसे पहले आप अपनी नींद पूरी कीजिए। 8 घंटे कम से कम आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, मैं वो टिप्स बता रहा हूँ कि आपको आपका दिल खुद ही चाहेगा कि हाँ, मैं कोई एक्टिविटी करूँ या कोई एक्सरसाइज करूँ। बॉडी के अंदर आपकी इतनी एनर्जी होगी कि आप खुद देखिएगा फ़र्क। अगर तो आप सोते हैं देर से, तो अपनी रूटीन बना लीजिए कि इशा की नमाज़ पढ़कर कोशिश कीजिए तो कम से कम 10 बजे तक तो सो ही जाए। तो दोस्तों, अगर आप जल्दी सोएंगे तो ऑफ कोर्स फजर की नमाज के लिए भी आँख खुलेगी। और अगर फिर भी आपसे अगर नहीं उठा जाता सुबह जल्दी, तो आपने क्या करना है। बिस्तर पर लेटे हुए हैं आप, करने को दिल नहीं चाह रहा, खड़ा होने को दिल नहीं चाह रहा, तो दोस्तों टिप्स ध्यान से सुनिएगा कि हमें एक्सरसाइज की रूटीन कैसे बनानी है। तो हम आपने रात को जल्दी सोना है। सुबह आप जब खड़े होंगे, आपने फ़ौरन बिस्तर से खड़े नहीं हो जाना। पहले आपकी आँख खुले तो आप बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की बीमारियां, दिमागी बीमारियां और ये हार्ट अटैक और ब्रेन की बीमारियां इस तरह भी होती हैं कि हम फ़ौरन सो के खड़े हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आंखों पे ठंडा पानी मार देते हैं। आंखों के लिए नुकसान है। फ़ौरन आपने खड़ा नहीं होना। जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता ठीक से। तो जब हम उठते हैं तो फिर एकदम से ब्लड हमारा हाई होता है, तो ब्लड हमारा जाता है दिमाग में सर्कुलेट। पहले हमने बैठना है और हथेलियों को इस तरह मसल के आँखों को मसलना है और क्या, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो उसके बाद आपने 2 4 या 5 मिनट बैठे रहना है। जो चाहे आप सूरतें पढ़ सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आपने क्या करना है कि फिर दोबारा लेट जाएं बिस्तर पर वापस। आपने हाथों को इस तरह खींचना है, ऐसे ऐसे स्ट्रेच करना है थोड़ी सी देर, 1 से 2 मिनट। फिर आपने क्या करना है कि हाथों को पीछे लेके जाना है लेट कर, और पैरों को आगे की तरफ खींचना है। तो जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, इस तरह आपने करना है। पीछे को हाथों को इस तरह ले जाना है और पाँव को आगे की जानिब खींचना है। तो इससे आपकी सुस्ती 1 मिनट में दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी बॉडी में एक एनर्जी आ जाएगी। देखिए जी, इंसान का किसी का भी दिल नहीं चाहता कि वो काम करे, वर्कआउट या कोई भी काम आपको मजबूरन या तो दोस्तों, बिना काम किए तो इंसान का गुजारा भी नहीं होता। चाहे वो अमीर है, गरीब है, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, जो भी है, कोई ना कोई बंदे की जिम्मेदारी होती है। अगर तो आप एक्सरसाइज को जिम्मेदारी समझ के करेंगे अपनी बॉडी के लिए, जैसे कि मैं अपने पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी के लिए रूटीन नहीं बना सकते, ये तो बड़ी बात है। 15 मिनट कम से कम अपनी बॉडी के लिए निकालें, रूटीन बनाइए। रूटीन या कोई भी चीज़ बनाने से बनती है। अगर आप कहें कि आज जी हम खाना हमें बना बनाया मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। पहले आपको खाना बनाना होगा,
फिर आप खाएंगे। चाहे आपका दिल चाहे ना चाहे, ब्रेकफास्ट तो आप बनाएंगे, खाना भी बनाएंगे, लंच भी आप बनाएंगे। चाहे दिल चाहे या ना चाहे, वो जस्ट आपका काम है, आपको करना है। आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपकी जॉब है जो भी है, एवरीथिंग वो आपको करना होगा। इसी तरह वर्कआउट होता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। आपको रूटीन जो है, रूटीन आपको खुद बनानी होगी। देखिए जी, अब मैं आपको टिप्स दे देता हूँ रूटीन बनाने की, जो मैं बता चुका हूँ, बट करना आप ही ने होगा। सबसे ज़्यादा आपको चाहिए हिम्मत की ज़रूरत। किसी भी वर्कआउट में, किसी भी एक्सरसाइज में आपके अंदर हिम्मत होना ज़रूरी है, और आप की एक लगन होनी चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि जी मैंने इतने आज पुशअप्स लगाने हैं, इतने मैंने डंबल्स लगाने हैं, या इतने मैंने दंड बैठक लगाने हैं, जो भी। वो आप पहले अपना एक माइंड सेट कीजिए और हिम्मत कीजिए। दोस्तों 15 मिनट डेली आप देंगे ना अपनी बॉडी को, खुद ही आपकी रूटीन बन जाएगी। जस्ट आप मेहनत कीजिए 1 वीक। ठीक है, यही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट और टिप्स है आज की, कि आप मेरे कहने पर अपनी बॉडी को 1 वीक दे दीजिए। ज़बरदस्ती करें, जो भी करें, खुद ही आपकी इस तरह की रूटीन बन जाएगी दोस्तों, कि आप एक्सरसाइज छोड़ ही नहीं सकेंगे। जब एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकेंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और दोस्तों एक्सरसाइज करने का अच्छा वक्त जो होता है वो सुबह का होता है या असर के बाद का होता है। तो दोस्तों एक लेज़ी होने की वजह यह भी है कि हमारा ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहती बॉडी की। उसकी बेशुमार वजूहात हैं, बट आज मैं आपको चंद वजूहात बता देता हूँ। हम दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे रगों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से हमें सुस्ती होती है। समझ लीजिए जैसे बाइक के अंदर या किसी चीज़, गाड़ी के अंदर कचरा आ जाता है, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर कचरा आ जाता है। जो आजकल ये इस तरह के बाहर के खाने खाते हैं, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, और ऑयल पता नहीं कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी है। फिर हम ठंडा पानी पीते हैं तो वो नसें हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी जो बीमारी होती है फास्ट फूड खाने की, जिसमें अच्छा ऑयल नहीं यूज़ करते मोस्टली लोग, तो उसकी हमारी सबसे बड़ी हार्ट अटैक की वजह वो बनती है। हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होती, हमारे वेन्स का ब्लड ब्लॉक हो जाता है। तो बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ठंडा पानी, दूसरा बाहर के जो खाने। ठंडा पानी आपने ज़्यादा नहीं पीना, थोड़ा सा सपने ठंडा पानी नहीं पीना, ज़्यादा ज़्यादा मशरूबात नहीं। और शुगर जो होती है, चीनी, बहुत सुस्ती पैदा करती है चीनी। चीनी का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ से कम कर दीजिए। जी हाँ, वाइट शुगर आप कम लीजिए। सुस्ती की एक बड़ी वजह ये भी बनती है कि हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, शुगर बहुत यूज़ करते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं बता देता हूँ कि आपने रूटीन बनाने के टिप्स मुझसे पूछे थे, तो जस्ट यही है कि मेहनत आपने करनी होगी। आपने सबसे पहले जो मैंने एक्सरसाइज बताई है सुबह, थोड़ी सी वो आपने वो करनी होगी बिस्तर पर ही। दूसरा, आपने उठकर फिर एक गिलास वार्म वाटर ले लेना है, गर्म पानी, वो आपकी सुस्ती बिल्कुल दूर कर देगा। जब आप टी पियेंगे तो उसके अंदर आप अदरक का एक टुकड़ा डाल देंगे, उससे भी सुस्ती दूर होती है। ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, वक्त पे सोएंगे, वक्त पे जागेंगे। 8 घंटे आप काम कीजिए, 8 घंटे जो है आप रेस्ट कीजिए। नमाज़ पढ़िए फजर की, उसके बाद एक गिलास गर्म पानी लीजिए। आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो एक गिलास गर्म पानी पिएँ, 2 गिलास पिएँ, 4 गिलास पिएँ। जितनी आपकी कैपेसिटी है बचाने की पानी, उतना आप शुरू में पी सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बट आपने 4 गिलास तक ही लेके जाना। ये आपका फ़ैट लॉस करने में भी मदद करेगा, और आपके वेट को भी डाउन नहीं होने देगा। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जी वेट लॉस करें। एक्चुअली मैं पहले रिकमेंड करता था कि वेट लॉस करें, तो लोगों ने इसका मतलब ले लिया कि हम अपने मसल्स को भी कम करें। तो फिर मैंने वाजे कर दिया था पिछली वीडियो में कि अपने मसल्स हमने कम नहीं करने, अपनी डाइट हमने ख़त्म नहीं करनी, जस्ट हमने फ़ैट लॉस करना है। जो इस तरह की चीज़ों से बीमारी अंदर जन्म लेती हैं, जो पैदा होती हैं बीमारियाँ, तो हमने जस्ट वो चर्बी कम करनी है, हमने गोश्त कम नहीं करना, अपना फाइबर कम नहीं करना। तो आपने सबसे पहले उठना है सुबह, बिस्तर पर ये हाथों को इस तरह करना है, हाथ हथेलियों से आंखों को मसलना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है,
फजर की नमाज़ के बाद आपने वार्म वाटर ले लेना है। उसके बाद आपका ख़ुद ही टाइम भी बचेगा और दिल चाहेगा कि मैं कोई एक्टिविटी करूं, थोड़े से वॉक कीजिए, सीढ़ियाँ उतरें चढ़ें और 15 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए। चलें जी, ये थे आज की टिप्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और भी कोई दोस्त पूछना चाहें कुछ तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।